अरे भाऊ। हाँ मम्मी जी। अरे काम कर रही है क्या? ले इसे पकड़। अरे मम्मी जी क्या ले आए आप इतना सारा? मेरे तो हाथ में दर्द हो गया उठाते उठाते। ले। हाँ लाओ दो। आ जाओ आप अंदर आ जाओ। अरे मम्मी जी क्या ले आए आप इतना सारा? अरे कुछ नहीं बेटा, वो कीर्ति आ रही है ना, तो मैं उसकी पसंद के 10 किलो आम बढ़िया वाले और उसकी पसंद की कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ। अब वो आ जाएगी ना कल, तो उसकी पसंद का ही बनाइए सब कुछ, ठीक है ना? और उसे वो मैंगो शेक और वो आम पन्ना पता नहीं क्या क्या पसंद है, हाँ वो सब उसे बना बना के खिलाइयो। अरे हाँ मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं उनको है ना पूरा दिन उनकी पसंद का ही बना बना के देती रहा करूँगी। और मम्मी जी ये तो बहुत महंगे आए होंगे, बहुत अच्छे वाले आम लग रहे हैं ये तो। अरे सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं ये, तो महंगे तो होंगे, सबसे महंगे वाले आम है ये। अब कीर्ति को यही पसंद है इसलिए मैं यही ले आई। आपको भी मम्मी जी कीर्ति दीदी का कितना क्रेज रहता है, वो आती है तो। एक ही तो बेटी है मेरी, अब उसके आने पे तो खुशी करूंगी ना, उसके मन पसंद का सब काम करूंगी नहीं करूंगी। अब पीहर में अपनी पसंद का नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी बता तू। चल अभी ये रख दे। हाँ ठीक है मम्मी जी मैं अभी रख दूंगी थोड़ी देर में, अंदर भी थोड़ा काम कर रही थी वो निपटा लूँ बस। अब मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ अंदर जाके, है ना, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है आप जाओ आराम कर ले। चल। अरे भाऊ एक काम और याद आया, कल कीर्ति आ जाएगी तो उसका कमरा है ना अच्छे से साफ कर दियो, चादर वदर सब बदल दियो, ठीक है? अरे हाँ मम्मी जी कमरे की चादर वदर अच्छे से साफ करके जैसा कीर्ति दीदी को पसंद है वैसा ही सब कुछ कर दूंगी, ठीक है? मम्मी जी को भी है ना बहुत क्रेज हो जाता है दीदी के आने का। अरे कमला। अरे कौन? अरे बहू तू? अरे बुआ जी आप? हाँ तेरी बुआ सास आई है, आ जाओ आ जाओ। हाँ बुआ जी पैरी पो। अरे खुश रहो बहू खुश रहो। अरे ये क्या रखा हुआ है? अरे हाँ ये कीर्ति दीदी आ रही है ना, तो इसलिए मम्मी जी उनके आने की तैयारी में ही लगी हुई है, आम वगैरह लेकर आई थी उनकी पसंद के। चलो सही टाइम पर आई हूँ मैं, कीर्ति से भी मिल लूँगी, बहुत टाइम हो गया उसे मिले हुए भी। मम्मी जी देखो कौन आया है। अरे बहू ये कमला भाभी क्या कर रही हैं, अभी तक नहीं आई हैं? अरे कुछ नहीं बुआ जी, अभी अभी है ना मम्मी जी जरा रेस्ट करने गई हैं, शायद बाथरूम में होंगी, ये अभी अभी है ना ये सामान अभी मम्मी जी लेकर आई हैं दीदी के लिए। कौन आया है बहू? अरे दीदी आप? अरे हाँ हाँ भाभी मैं आई हूँ। कहाँ थे आप? इतनी मैंने बाहर आवाज़ें लगाई फिर मुझे बहू ही मिल गई। बहू तूने क्या फ़ोन करके बुलाया था क्या बुआ जी को? अरे भाभी वो है ना बेटा बहू है ना घूमने गए हैं, ये 4 धाम का अपने दर्शन करने गए हैं, इसलिए मैंने कहा घर पे अकेली बैठी बैठी क्या करूँगी, चलो कमला भाभी के यहीं हो आती हूँ, कितने दिन हो गए आए हुए। अच्छा अरे तो दीदी आप भी अपने बेटे बहू के साथ तीर्थ करने चले जाते, इस उम्र में तो तीर्थ करना बहुत अच्छा होता है। हाँ चली जाती, बच्चे तो बोल भी रहे थे मुझे, पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, क्या करूं, मेरे से चला ही नहीं जाता, तो इसलिए ही मैं आ गई यहाँ पे। मैंने कहा चलो भतीजे की बहू भी आ गई है, अब तो थोड़े दिन इनसे भी मिल लूँ, हैं कभी मिलना भी नहीं हुआ इससे भी इतना, बस यूँ आती थी चली जाती थी, पर इस बार तो आराम से रहने के लिए आई हूँ बहू। चल ठीक है बहू मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है? मुझे तो लगा पता नहीं कौन आ गया, कीर्ति आ गई शायद आज ही। चाय पानी पिला दियो बुआ जी को, मैं नहा लेती हूँ। अरे हाँ मम्मी जी चाय पिला दूंगी, आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। अरे अब तो बहू आ गई है तो क्यों चिंता कर रही है, पिला देगी अब तो बहू। बुआ जी आप तो आते ही नहीं हो, कितने साल बाद आए हो।
अरे बहू, इन घुटनों में इतना दर्द रहता है ना कि चला नहीं जाता मुझसे, इसलिए ही नहीं आती। और फिर मेरी बहू भी मना करती रहती है कि क्यों जा रही हो, इसलिए फिर रुक ही जाती हूँ, नहीं आ पाती। और दीदी और जीजू सही हैं? हाँ वो भी ठीक है, ससुराल में होंगी दीदी तो। हाँ ठीक है, मैंने उससे आने के लिए बोला था कि आ जा कुछ दिन, तो बोली मम्मी मैं भी घूमने जा रही हूँ, तो वो भी शायद घूमने ही गई होगी, वरना तो मैं आ ही नहीं पाती, वो ही आ जाती घर पे। अरे तो कोई नहीं बुआ जी, आपका अपना घर है, आप जब मर्जी आओ, और इस बहाने आप आ तो गए, वरना आप तो आते ही नहीं हो। अरे वो एक बार ना मन सा भी हुआ कि रहने देती हूँ, क्या जाऊँ, भाभी परेशान होंगी, फिर मैंने कहा चल आ ही जाती हूँ। अरे बुआ जी ऐसे मत सोचो, आपका अपना घर है। अरे मैं तो कई बार मम्मी जी को भी कहती हूँ कि बुआ जी आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। चलो कल दीदी भी आ जाएंगी, फिर आराम से ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ आराम से बातें बातें करेंगे। चलो अब आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपको चाय वगैरह दे देती हूँ। हाँ चाय बना लो चल। अरे ठीक है। बुआ जी चाय अच्छी लगी आपको? चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है बहू तूने, मेरी बहू भी ना ऐसी चाय बनाती है। अच्छा बुआ जी अब आप ये बताओ कि आपको रात को अच्छे से नींद तो आई ना इस कमरे में, वरना मैं आपके लिए दूसरा कमरा खुलवा देती हूँ। अरे नहीं, बहुत अच्छे से नींद आई मुझे रात को, उसमें साफ़ सफाई कर दूँगी, इसमें सो जाना अगर आपको सही से नींद नहीं आई तो। अरे क्यों नहीं आएगी नींद, अरे नहीं वही ठीक है, आराम से सो गई थी मैं। अच्छा बुआ जी अब खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए, अब जल्दी से बता दो, आपकी पसंद का ही बनाऊँगी। अरे वो आज कीर्ति आने वाली है ना, तो बहू तो उसी की पसंद का बना ले कुछ। अरे हाँ वो कीर्ति दीदी आ तो रही थी, पर ना आज सुबह उनका फ़ोन आया मम्मी जी के पास कि उनका आना कैंसिल हो गया है। क्या कीर्ति नहीं आ रही? नहीं, वो भी कहीं घूमने चली गई। आपको पता है गर्मियों की छुट्टियों में तो सब कहीं ना कहीं घूमने ही जाते रहते हैं। अरे मैं कल कितना खुश हुई कि चलो अच्छा है कीर्ति आ रही है, कितना टाइम हो गया उससे मिले हुए, पता है वो शादी के बाद है ना मुश्किल से 1-2 बार ही देखा होगा, वो भी किसी फंक्शन वगैरह में ही, वरना तो मिलना ही कहाँ होता है। हाँ वो तो है, सोचा इस बार बुआ भतीजी बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। चलो कोई नहीं, कुछ दिन बाद आ जाएंगी वो। अरे ये बहू और दीदी यहाँ बैठे हैं। अच्छा बुआ जी अभी तो है ना मैं आपके लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ, और शाम को है ना मैं आपको खूब बढ़िया सा मैंगो शेक बना के पिलाऊंगी। अरे ये बहू को भी पता नहीं, तो इतने महंगे आम मैं लेकर आई हूँ, इतने महंगे आम का जूस पिलाएगी। अरे बहू खाना तो ठीक है, पर वो जो तू मैंगो का कह रही है ना वो नहीं, मुझे ना खट्टी चीज़ों से एलर्जी होती है। अरे नहीं नहीं, आम खट्टे नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छे मैंगो लेकर आई हैं मम्मी जी, एकदम A1 क्वालिटी के हैं, मीठे मीठे। से बोला था मैंने कि ये आम मैं कीर्ति के लिए लाई हूँ, क्या बोलूँ अब मैं। अच्छा आम मीठे हैं? हाँ फिर तो ठीक है। चलो ऐसा है ना मैं पहले आपको मैंगो शेक ही पिलाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे ना तो शाम को फिर से बनवाना, ठीक है? अरे ठीक है बहू, पिला दियो। है कल से मेरी खूब सेवा कर रही है तू, कभी बुआ जी ये खा लो वो खा लो, हैं ऐसी भतीजे की बहू है ना, मायके में तो खूब मज़े हैं। बुआ जी वो तो करूँगी ना, आप इतने सालों में जो आए हो। चलो बुआ जी अब आप रेस्ट करो, मैं फटाफट आपके लिए खाना और मैंगो शेक बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे बहू, हाँ बुआ जी क्या कह रहे थे? वो बाथरूम में कपड़े धोने वाला साबुन नहीं है, मैं नहाई थी तो वो ये कपड़े धोने थे, जरा दे देती। अरे बुआ जी आपको कपड़े धोने की क्या ज़रूरत है, मैं दे दूँगी, आप रहने दो। अरे क्या इस बहू का भी, कपड़े ही धोने बैठ गई। अरे नहीं नहीं बेटा मैं धो लूँगी, तू बस साबुन दे दे। अरे बुआ जी मैं धो दूँगी, लाओ दो आप मुझे, वैसे भी आपके घुटनों में दर्द है। अरे बहू धो लेगी तेरी बुआ, अरे इतना तो वो कर लेती हैं।
अरे मम्मी जी मैं धो दूंगी, अरे मैं अपने भी धोऊंगी, अभी मशीन ही लगाऊंगी, बाबू वगैरह घर में कितने कपड़े हो गए हैं, अब मशीन ही लगाऊंगी तो बुआ जी के भी धो दूंगी। इस बहू को भी है ना पता नहीं क्या हो जाता है। लाओ दो बुआ जी, आप लाओ, मैं धो दूंगी, अब चिंता मत करो। ठीक है बहू, जीती रह तू। बहू बहुत गर्मी है आजकल। बुआ जी अब आप ये बताओ आपके लिए अब खाने में क्या बनाऊं? खाने में बहू तू है ना सिर्फ पराठे बना दे, खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, नाश्ता ही करके जाऊंगी। अरे आप तो 10 दिन के लिए रहने आए थे, आपको 3 ही दिन हुआ, आप इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ बेटा, आई तो 10 दिनों के लिए आई थी, पर संगीता ने पहले तो बोला कि वो घूमने जा रही है, फिर उसने कहा मम्मी घर पे अकेली होगी, तो वो आने लग गई, कैंसिल कर दिया। अरे बुआ जी अच्छी वाली दीदी घूमने जा रही थी, आपने उनका जाना कैंसिल क्यों किया? ये तो आपने बहुत गलत किया। उसको पता नहीं था ना कि मैं यहाँ भाभी के घर आई हुई हूँ, उसे पता होता ना तो वो नहीं यहाँ बोलती, उसे लगा कि मैं घर पे अकेली होंगी। बुआ जी मैं तो आप लोग के लिए साड़ी भी नहीं लेकर आई देने के लिए, ऐसा करना आप दोपहर तक चले जाना, मैं ना आपके लिए साड़ी ले आऊँगी। नहीं नहीं बेटा, अभी 1 घंटे बाद ही है ना, मेरा देवर यहीं रहता है, वो आ रहा है तो मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। अरे नहीं बुआ जी, ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगेगा। एक काम करते हैं ना, मैं ना कीर्ति दीदी के लिए ना बनारसी साड़ी लेकर आई थी, आप वो ले जाओ, मैं ना दीदी अभी तो आई नहीं है, जब आएंगी ना तब मैं उनके लिए दूसरी ले आऊँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो कीर्ति के लिए लाई है, उसी के लिए रहने दे। मैं इस उम्र में कहाँ ऐसी बनारसी बनारसी साड़ियाँ पहनूंगी। अरे नहीं बुआ जी, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है, और वैसे भी बेटा मैं तो बिना बुलाए आ गई अपने मन से, तो ऐसा कोई देना ज़रूरी भी नहीं है, इस बार आऊँ ना जब दे देना, अब ऐसे बिना बुलाए ना अच्छा भी नहीं लगता ले जाना। अरे क्या बुआ जी आप बार बार ऐसे बोल रहे हो, बिना बुलाए बिना बुलाए, अरे आपका अपना घर है, आप कभी भी आ सकते हो, आप ऐसे मत बोलो बिना बुलाए आई हूँ। ये बहू तो बनारसी साड़ी बुआ को देने की बात कर रही है, बता, इतनी अच्छी साड़ी ये कीर्ति के लिए लेकर आई थी या बुआ के लिए लेकर आई थी? मैंने इसे नहीं बुलाया ना तो अभी दे देगी। अरे बहू, हाँ मम्मी जी बुला रहे हो क्या? इधर आइए ज़रा। हाँ अच्छा आ रही हूँ। अरे बेटा जब भाभी बुला रही है, देखो बुआ जी साड़ी तो ना मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी लाना चाहती थी, पर कोई बात नहीं। अरे नहीं बेटा, बस तूने बोल दिया ना इतना ही काफ़ी है, बस तू ऐसी कोई भी ली दी हुई पड़ी हो ना वो ला दे शगुन के नाम, और मेरे लिए ना जल्दी से 2 पराठे बना दे, मैं नाश्ता करके चली जाऊंगी, वो सचिन ना आता ही होगा। चलो ठीक है। हाँ मम्मी जी बोलिए। अरे बहू तो क्या बोले जा रही है बुआ जी से जब से कि वो साड़ी दे देती हूँ, बनारसी साड़ी, ये दिला के लाऊंगी वो दिला के लाऊंगी। अरे मम्मी जी वो जो कीर्ति दीदी के लाई थी वो साड़ी देने की बात कर रही थी, और मैं दीदी के लिए दूसरी ले आती। पहली बात तो देख बहू, हमने बुआ को कोई कॉल वॉल करके तो बुलाया नहीं है, वो अपने मन से खुद आई है, तो कोई देने का ऐसा कुछ कपड़े वपड़े देने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पर तो फिर भी तू कह रही है, अब तूने बुआ जी को बोल दिया है ना, तो मेरे पास एक पुरानी साड़ी पड़ी है, ठीक है, वो जो ध्यान है वो हम वो गांव में शादी में गए थे उसने दी थी। अरे मम्मी जी वो साड़ी, वो जो आपको, हाँ वो साड़ी, अरे वो तो कितनी अच्छी भी नहीं है, गांव की साड़ी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो तो। अरे तो क्या हो गया, अच्छी नहीं है या वैसी है? अरे देने से मतलब होना चाहिए, बिन बुलाए मेहमान है वो, कौन सा हमने फ़ोन करके बुलाया जो हमें स्पेशल उनके लिए साड़ी खरीद के लेकर आएंगे। मैं जो कह रही हूँ ना तो वो सुन ले, और सुन, मैं ये देख रही हूँ कि तू कपड़े धो रही है उनके, अरे तुझे कपड़े धोने की क्या ज़रूरत है, वो खुद धो लेती हैं अपने कपड़े। अरे मम्मी जी बुआ जी के घुटनों में दर्द है, अब अच्छा थोड़ा लगेगा, अब घर में मेहमान आए और वो ऐसे काम करें, और वो उन्हें मैं इतने महंगे आम कीर्ति के लिए लेकर आई, अरे वो आज नहीं आई तो क्या हुआ, 2-3 दिन बाद आ जाएगी। कभी तो उनके को मैंगो बना के दे रही है, कभी वो मैं जो कीर्ति के लिए मठरी लेकर आई थी वो खिला रही है। अरे तो मम्मी जी ये छोटी छोटी सी बातें, अब क्या हो गया, दे दिया तो, अब उन्हें मैंगो का जूस कितना पसंद आया, तो क्यों नहीं आएगा पसंद, इतने बढ़िया क्वालिटी के इतने महंगे वाले आम लेकर आई थी मैं।
अच्छा ऐसा है ना, मैं उनके लिए हल्की क्वालिटी के आम ला दूँगी, वो उनसे बना बना के खिला दियो, ठीक है। मम्मी जी हल्की क्वालिटी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बुआ जी आज जा रही हैं। चलिए तो अच्छा है कि आज ही जा रही हैं। हाँ वो दीदी आ गई हैं घर पे उनके, तो इसलिए वो आज ही जा रही हैं। ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई मुझे। देख बेटा, ऐसा नहीं है कि मुझे दीदी पसंद नहीं है, अरे मुझे पसंद है, और मैं उन्हें बुलाती फ़ोन करती तब वो आती ना, तब अच्छा लगता है। तो क्या हो गया मम्मी जी, उनका भी तो घर है ये। अरे नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटियों का ऐसे बिन बुलाए घर आ जाना। देख बेटा, अब तू आज उनकी इतनी खातिरदारी करेगी ना तो वो बार बार चली आएंगी ऐसे ही। ठीक है, मैं साड़ी निकाल देती हूँ, वो दे दियो बुआ जी को, ठीक है। मैं तो सोची थी 10 दिन के लिए आई है, पर चलो अच्छा है 3 दिन में ही जा रही है। मतलब मैं साड़ी निकाल रही तो बुआ जी को दे दे, चली जाएंगी वो, ठीक है। हाँ आ जा, ठीक है। ये लो मम्मी जी आपकी चाय। अब बुआ जी चली गई हैं, कितना घर सूना सूना सा लग रहा है। 3 दिन ना कितनी रौनक थी घर में। अरे बहू, एक अच्छा तो मुझे भी लग रहा था, संतोष दीदी के आने की खुशी मुझे भी थी। बात ये नहीं है बहू, बात ये है कि ऐसे है ना, बिना बुलाए मायके जाना अच्छा नहीं लगता। और ये मैं सिर्फ दीदी के लिए नहीं, तेरे लिए भी कह रही हूँ। मेरा मानना तो ये है बेटा कि 10 बार मायके वाले फ़ोन करे तब एक बार जाना चाहिए, इससे ना इज्जत बनी रहती है। अरे मम्मी जी आप भी कैसी बात कर रहे हो, अरे क्या हो गया आ गई तो, अरे आप भी तो अपने मायके जाते हो ना इस उम्र में। अरे बहू, तो मैं ऐसे थोड़ी ना जाती हूँ, मेरी भाभी मुझे कितनी बार फ़ोन करती है, भैया भाभी कितनी बार बुलाते हैं तब मैं जाती हूँ, ऐसे थोड़ी ना बिना बुलाए चली जाती हूँ। अरे हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। और सिर्फ मुझे थोड़ी ना, हम 4 बहनें हैं, हम चारों बहनों को बुलाते हैं वो फ़ोन कर करके। अब देख कल ही मेरी भाभी का फ़ोन आया था, बोल रही थी दीदी आ जाओ, है पर देख मैं नहीं गई। जब तक वो मुझे 10 बार नहीं बुला लेंगी ना बार बार फ़ोन कर करके, जब तक नहीं जाऊंगी मैं। आपके भैया भाभी आपको फ़ोन तो बहुत करते हैं, अच्छे हैं सारे हैं। अरे मेरे भैया भाभी तो लाखों में एक हैं, बहुत अच्छे हैं, अरे बहुत इज्जत वाले हैं वो सब, उनकी ना बहुत इज्जत बहुत सम्मान करते हैं। बेटा इज्जत रखने के लिए ना सब कुछ करना पड़ता है। हम 4 बहनें हैं और मेरे भैया भाभी है ना, चारों को बुलाते हैं, चारों को पूछते हैं बराबर से। और तू भी है ना ऐसे ही आगे जाके कीर्ति को पूछियो, है ना, इसी से इज्जत बढ़ती है। हाँ मम्मी जी आपने ये बात तो सही कही, आपके भैया भाभी कितने इज्जतदार हैं, आपको फ़ोन करके बुलाते हैं। और आप भी 10 बार आपको बुलाते हैं जब आप एक बार जाते हो। हाँ आपके भैया भाभी तो इज्जतदार हैं मम्मी जी, पर अपना घर इज्जतदार नहीं है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप इज्जतदार नहीं हो। ये क्या कह रही है बहू तू। अब सोचो मम्मी जी, आपके भैया भाभी आपको बुलाते हैं तो उनकी कितनी इज्जत हुई, वो कितने इज्जतदार हैं। पर आप अपनी ननंद को कब बुलाते हो, आप तो सिर्फ अपनी बेटी को बुलाते हो, कभी बुआ जी को बुलाया आपने। अरे मम्मी जी रंग क्यों उड़ गया आपके चेहरे का, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। मम्मी जी अपनी कोई इज्जत नहीं है, हम ना तो बहन बेटियों को बुलाते हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो हम उनकी खातिरदारी नहीं कर पाते, और उनकी अगर खातिरदारी करने लग जाए कोई तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। मुझे इतने साल हो गए मम्मी जी यहाँ शादी करके आए हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि आपने कभी बुआ जी को बुलाया हो और वो आई हो। अरे वो अगर बिना बुलाए आ गई, या उनके वो तो अच्छा हुआ बेटा बहू चले गए वो आ गई, तो कम से कम आप उनकी खातिरदारी तो करने दो। अब वो बेचारी बुआ जी इस बार आई, 10 दिनों के लिए आई, वो भी प्रॉब्लम में आई, वैसे नहीं आई। अब वो 3 दिन में ही चली गई, और उन 3 दिन में भी आपने आप मेरे को है ना हर चीज़ में टोका, ये क्यों खिला रही है, वो क्यों बना रही है, कपड़े क्यों धो रही है। अरे हाँ हाँ समझ गई मैं, अब से बुलाया करूँगी मैं दीदी को भी फ़ोन करके, ठीक है। हाँ और खूब सेवा करिए उनकी, किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूँगी।